Hello guys, this is Intuitive World 1111 and welcome to my channel. So guys, आज हम करेंगे, ये आपकी है कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग फॉर ऑल साइंस, जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके और आपके पर्सन दोनों की भी फीलिंग्स देखूंगी, म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखेंगे. सो गाइज़, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो. सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो सबसे पहले देखेंगे हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स. अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं. नाउ, राइट नाउ व्हाट आर दे फीलिंग. इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी सिचुएशन क्या है. द हाई प्रीस्टेस, ओह, मेजर अरकाना. आपके पर्सन द हाई प्रीस्टेस, यू नो, आपके पर्सन जो हैं, या आप उनके लिए उनकी खुशी हो, यही आपके लिए अभी वो यही फील कर रहे हैं कि आप उनकी खुशी हो, आपके साथ वो एक घर का ख्वाब देखते हैं. एंड मे भी हो सकता है कुछ केसेस में आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों और उसी चीज़ को उन्होंने आपसे छुपाया भी है. यू नो, हाई प्रीस्टेड एक ऐसी लेडी होती है जो आपको उतना ही बताएगी, उसको सब कुछ पता है, बट आपको वो इतना ही बताएगी जितना आपको ज़रूरत हो. सो आपके पर्सन ने आपसे या तो ये बात छुपाई है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आपके जो पर्सन हैं वो आपसे मैरिड करना चाहते हैं, बट उन्होंने कभी क्लियरली आपको ये बात उन्होंने कही नहीं और हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा है. व्हाट विद दिस द हाई प्रीस्टेस एंड 10 of cups also. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Yeah, strength. Major Arcana. Strength, fixed sign Leo. आपके पर्सन आपको, या मुझे यही लग रहा है आपके पर्सन ने आपसे कभी भी कोई भी बात खुल के आपके साथ इजहार नहीं किया. कभी खुल के आपकी कभी कोई बात उन्होंने आपसे कभी कोई बात उन्होंने नहीं आपसे कही. या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने हमेशा यू लव योर पर्सन एक्चुअली. नाउ दे मिस यू, आई थिंक. एक्चुअली मैं इनको क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी द स्ट्रेंथ को एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है. वाई दिस स्ट्रेंथ हियर, why this strength here, and why this queen of pentacle. Sorry, okay, मैंने डेक उल्टी पकड़ी है, सॉरी. ओके, किंग ऑफ कप्स. या किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन दे लव यू, बट उन्होंने कभी इस चीज़ को क्लियरली आपको बताया नहीं है, हमेशा झिझके हैं. हो सकता है उनकी जो झिझक है वो मे बी मैरिड हैं वो ऑलरेडी, और यही बात वो आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं सके. या कुछ केसेस के लिए हो सकता है मैरिड ना भी हों तो भी क्लियरली कभी कोई बात उन्होंने आपसे नहीं की और बहुत पैशनेट हैं आपके लिए. या
पैशनेट भी हैं आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। हो सकता है आपके पर्सन हो या फिर आपकी बर्थ चार्ट में हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे। अब आपने एकदम खामोशी इख्तियार कर ली, या आपने बहुत अपने पर्सन को लव दिया, केयर दिया, बहुत ज़्यादा आपने, या कुछ हुआ तो है ऐसा आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आपने एक खामोशी इख्तियार की हुई है। आपने एक बस खामोशी सी इख्तियार कर ली है। अब आप सिर्फ सोच रहे हैं और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ उन बातों को लेके, एंड जितना प्यार आपने दिया, एंड अब आप सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन अब क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन ने कभी आपसे ये बात खुल के नहीं कही दैट ही वांट टू मैरिड यू, और ही और शी या इज़ इन लव विथ यू। सो यू फील बर्डन, आपको बहुत बर्डन हो रहा है फील, या फिर ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। दे फील बर्डन नाउ, दे फील बर्डन, और वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, आपको अब वो क्लियरिटी देना चाहते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ या जो बातें उन्होंने कभी क्लियरिटी आपको दी नहीं, वो आपको वो क्लियरिटी देना चाहते हैं। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 10 ऑफ wands, एरीज लियो सैज एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी भी यहाँ पे है। सो अब वो आपके पास आना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं आपको अब आपसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर आपके पर्सन आएंगे तो फिर भी इनका मे बी वो अभी भी कुछ बातें आपसे क्लियर ना करें। अभी भी वो आपसे बहुत सारी बातों को बहुत सारी बातों को छिपाएं, या हो सकता है वो अपने प्यार को भी छिपाएं आपसे। अभी भी आएंगे तो वो शायद क्लियरिटी लेके मे बी क्लियरिटी दें आपको कुछ केसेस में, बट कुछ केसेस में मुझे ज़्यादा बड़ी ऑफ़र मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये तो फ़िलहाल उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आना तो चाहते हैं, ऑफ़र भी देना चाहते हैं आपको। ओके, सो अब मैं देखूंगी कि आई वांट टू सी आपके पर्सन की अभी आपके पर्सन राइट नाउ उनकी सिचुएशन क्या है, या राइट नाउ उनकी सिचुएशन क्या है, राइट नाउ आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, या आपको डिवाइन की तरफ से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आपको डिवाइन की तरफ से जो है ये खुशी ये मिलेगी। देखें, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की तरफ से आपको ये खुशी मिलने वाली है। कोई अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये मनी और कैरियर को भी लेके हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं करियर के लिए, या किसी मनी रिलेटेड भी हो सकता है। सो आपके लिए वो चीज़ अब होने वाली है बहुत जल्द। आपकी वो चीज़ जो है वो क्लियर होने वाली है। आपको वो जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है एक्चुअली उसका आपको फल जो है वो मिलने वाला है। और बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
या किंग ऑफ वैंड्स, या मैंने कहा था कि आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन भी है वो भी द हैंगमैन, या मे बी आपके पर्सन जो हैं वो मैरिड ही हैं, जिस वजह से अभी भी उन्होंने, हो सकता है उन्होंने आपको, इसी वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है मैरिज, अपनी मैरिड की वजह से, और हमेशा स्नीकी से रहे हैं आपके साथ, हमेशा बातों को छुपाया भी है आपसे। सो अभी भी उनकी जो करंट सिचुएशन है वो हैंग पोजीशन में ही, अभी भी वो हैंग ही हैं। अभी भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं। आना तो चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ड, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप एनर्जी आपसे न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करेंगे भी, बट अभी भी हैंग्ड हैं वो किसी बात को लेके। आई डोंट नो क्या सिनेरियो है हो आपका, बट हो सकता है आप दोनों के बीच अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो और उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन हो, जो कुछ उन्होंने किया हो सकता है उसके बाद आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑफ़र शायद इस वजह से वो अभी आ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जो कोशिश कर रहे हो, जिस तरह से आप बढ़ रहे हो, मे बी उस चीज़ को वो देख रहे हैं। या 3 ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया। मैं शुरू से ये बोल रही थी कि आपके पर्सन मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है उनका, मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मे बी मनी से रिलेटेड हों। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, या थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से ही वो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। और द हैंगमैन, ओ माय, देखिए दोनों कार्ड्स में द हैंगमैन आया है, द हैंगमैन दोनों ही में आया है। करंट सिचुएशन उनकी जो है वो यही है, बहुत दुखी हैं वो, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, फंसा हुआ सा ख़ुद को, एक जगह बंधा हुआ सा ख़ुद को फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ये ऑफ़र आपके पास कैसे लेके आएँ। या ओह माय गॉड, वेरी ट्रैप्ड एनर्जी। या 10 ऑफ वैंड्स, वापस से वो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है इनकी करंट सिचुएशन में। या आपके आपके पर्सन जो है वो दे फील बर्डन, एक्चुअली बहुत बर्डन फील कर रहे हैं वो। आपसे दूर जाना उनके लिए भी कोई आसान नहीं था। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, आपसे दूर गए, एंड बट नाउ दे मिस यू। या दे मिस यू, दे वांट टू ऑफर यू, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, बट दे डोंट नो हाउ। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे आना चाहिए। ऑफ़र तो देना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग भी होगी आपके रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। या पेज ऑफ कप्स, सी दे वांट टू कम बैक, आपके बारे में ही सोच रहे हैं पेज, बट अभी भी थोड़ी सी इनमेच्योरिटी लग रही है, इनमेच्योर ही तरीके से सोच रहे हैं। यू नो, पेज ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी, एंड एरीज, लियो, सैज भी है। सो करंटली जो इनकी सिचुएशन है वो तो यही है कि अभी भी वो ख़ुद को बंधा हुआ सा ही फील कर रहे हैं। अभी भी वो ख़ुद को, अभी भी उन्हें शायद कन्फ्यूजन है या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन है कि जो कुछ उन्होंने किया, सो उसके बाद जो है आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मे बी ये हो उनको कन्फ्यूजन, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है ना, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो मे बी हो सकता है उन्हें एक फियर है कि अब अगर मैं गया या गई
तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ओके, अब मैं देखना चाहूँगी आप दोनों की फीलिंग्स को। सो यहाँ मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के कार्ड निकालूंगी और यहाँ मैं आपके आपके फीलिंग्स के कार्ड निकालूंगी, और जो मैं बीच में कार्ड निकालूंगी वो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, वो भी हम देखेंगे। और आपके ऑरिकल मैसेजेस भी मैं देखूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। ओके, सो यह आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओह, 7 ऑफ कप्स, या 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। या आपके पर्सन के पास चॉइसेस तो हैं, चॉइसेस तो उनके पास हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स या किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, चॉइसेस भी हैं। और आपके पर्सन काफ़ी चार्मिंग भी हो सकते हैं या फिर ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। आपके पर्सन फिर से उनकी फीलिंग में हैंगमैन ही आया है, या वो अभी भी हैंग्ड ही हैं, हैंग्ड पोजीशन में ही हैं अभी भी वो। मे भी उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास, उन्हें पता, इसीलिए वो उनको समझ नहीं आ रहा है। मे भी वो कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, या फिर सिर्फ आपके मामले में कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी तेज़ दिमाग भी हैं और हर चीज़ को उन्हें पता तो होता है कि उन्हें करना क्या है, बट बिकॉज ऑफ दीज ऑप्शंस उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या फिर वो समझना नहीं चाह रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत शार्प तो हैं और चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते भी हैं। बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। अब आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप्स, या आप ना, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, आप अभी भी उनके पास जाना चाहते हो, बट आप वेट कर रहे हो उनके एक्शन का। टेम्परेंस, आपने एक बैलेंस बनाए रखा हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा एनर्जी, आपने अभी उस चीज़ को एक अपनी फीलिंग्स को आपने बैलेंस में रखा हुआ है। आप जाना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ कि चलो मैं ही पहल कर लेता हूँ या लेती हूँ। सो आपके दिल में उनके लिए अभी भी वही प्यार है। आप बेसिकली आप उनके एक्शन का वेट कर रहे हो, बड़े सब्र के साथ, बड़े बैलेंस के साथ। आप ये देखना चाह रहे हो कि अब अगला कदम जो है वो क्या होगा उनका। सो या 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। आप उनके रवैये को लेके, हमेशा से ही आप अपने पर्सन के रवैये को लेके कंफ्यूज रहे हैं, और अभी भी 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी, अभी भी आप कंफ्यूज ही हैं। अभी भी आप ख़ुद को बंधा हुआ और कंफ्यूज ही आप अभी भी उनके रवैये से में भी कंफ्यूज हैं। उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की हुई है, या फिर उन्होंने जिस तरह सबका बिहेवियर उन्होंने रखा है, बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी। कभी ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच, या ये भी हो सकता है कि इन एंड आउट बहुत करते हों आपके पर्सन, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस तो हैं। सो दैट्स वाई आप कंफ्यूज रहते हैं। आपको भी समझ में नहीं आता है कि मैं इस बंदे या बंदी से इतना प्यार करता हूँ, तो अब मैं बैलेंस कैसे करूँ इस सिचुएशन को। आपको समझ नहीं आता है कभी कभी आपके पर्सन के बिहेवियर के। अब इनको
क्या चाहिए मुझसे, मैं किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस करूं, इस रिलेशनशिप को किस तरह से बैलेंस करूं, यू नो। ये चीज़ आपको हमेशा कंफ्यूज कर देती है। सो आप दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस सिचुएशन को लेके। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। हो द एम्परर, दोनों ही अपनी जो है ना वो ईगो में बैठे हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स तो यही है कि दोनों ही अपनी ईगो लेके बैठे हुए हैं कि आप तो आना तो चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस, बिकॉज ऑफ एक्चुअली देयर एक्शंस नॉट मैच विद देयर वर्ड्स। जो वो बोलते हैं वो एक्शन में आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती, दैट्स वाई आप कंफ्यूज रहते हैं। और आपने एक बैलेंस अब बना दिया है अपने रिलेशनशिप को कि अब जो है वो भले ही मैं आपके पास आना तो चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कोई एक्शन नहीं उठाऊँगा। मे बी आपने एक चीज़ अब तय कर ली है, आपने बैलेंस रख लिया, अपने फीलिंग्स पे बैलेंस रखा हुआ है आपने, बट आप कंफ्यूज रहते हैं उनके रवैये को लेके। इसीलिए आपने भी एक खामोशी इख्तियार कर ली है। दोनों ही ईगो में हो। आपके पर्सन भी द एम्परर एनर्जी हो सकता है, आपके पर्सन द एम्परर एनर्जी हो सकता है। आपके पर्सन जैसे कि मैंने कहा कि मैरिड हैं, सो फादर फिगर है, होता है एम्परर। सो हो सकता है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियां हों, घर की, बच्चों की, फैमिली की ज़िम्मेदारियां। सो दैट्स वाई उन्होंने आपको हमेशा यही चॉइसेस में ही रखा कि क्या करूं, पहले मैं अपने फैमिली को देखूं या फिर पहले मैं जो है वो आपको देखूं। वो इसी कन्फ्यूजन में रहे, इसी में वो हैंग रहे, इसीलिए फिर वो फैमिली की वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। मुझे यहाँ पे यही एक चीज़ दिख रही है, बिकॉज़ आपके जो पर्सन है वो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, हो सकता है उनकी फैमिली ट्रेडिशनल हो, या फिर हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच। आप छोटे हैं या वो बड़े हैं, या आप बड़े हैं वो छोटे हैं, इस तरह का एज डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। दैट्स वाई वो खुद को हैंग्ड फील करते हैं। ओके, 6 ऑफ वेंड्स। ओके, एम्पर। अच्छा, दोनों ही आप एक ईगो की तो एनर्जी में हैं, बट दोनों ही एक दूसरे के साथ सक्सेस ज़रूर देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ सक्सेस देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सक्सेस तो दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि फैमिली को किस तरह से फेस किया जाए, और आपको उनका बिहेवियर समझ नहीं आता। आप कंफ्यूज हो जाते हो उनके बिहेवियर से। कभी वो आपको बहुत में भी प्यार जताते हों, कभी बड़े ही तरीके से किनारा कर जाते होंगे और ख़ामोशी इख्तियार कर लेते होंगे। कभी जवाब देना, कभी इन एंड आउट सिचुएशन लग रही है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। वो कन्फ्यूजन में है कि फैमिली को कैसे बताया जाए। और आपने अब एक अपने टेम्परेंस, एक बैलेंस बना के रखा है, बट आप अपनी फीलिंग्स पे तो बैलेंस आपने रखा है, बट आप भी विक्ट्री चाहते हो, आप भी सक्सेस चाहते हो। या सो लेट्स सी व्हाट द आउटकम। देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का क्या आता है। मैं आउटकम देखना चाहूँगी, प्लीज़ गाइड मी। Okay, let's see the outcome of your relationship. The Magician, yeah. See, 2 of Wands. The Magician, 2 of Wands, 4 of Pentacles, 9 of Cups. Yeah.
आपका मैनिफेस्टेशन जो है, जो आप कर रहे हैं वो काम करेगा आपका, और आपको जो है वो आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। और जो दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के पास जो है वो आना चाहते हैं, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा ईगो भी है, थोड़ा ईगो है, थोड़े फैमिली इश्यूज़ हैं, या एस ऑफ पेंटिकल्स, या आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रंग लाएगी। आप इसी तरह मैनिफेस्टेशन करते रहें, हीलिंग करते रहें अपनी। वेरी गुड, अगर आप कर रहे हैं हीलिंग, जो मेरे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको चीज़ डिवाइन की तरफ से वो आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। या एस ऑफ सोर्ड्स, उस चीज़ को बार बार सोचिए नहीं, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालिए। ओके, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, एक्शन लेंगे। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको उसका जो डिवाइन की तरफ से आपको उसका ज़रूर आपको उसका फल मैं कह सकती हूँ कि मिलेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर रही है। दैट्स वाई बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ऑप्शन एक्शन जो है वो आपके पर्सन लेंगे, ऑफ़र आपको देंगे, बट हो सकता है वो बड़ी पेज ऑफ पेंटिकल या कोई बड़ी ऑफ़र ना हो, बट आएंगे ज़रूर, ऑफ़र लेके ज़रूर आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। बात तो आपसे करेंगे। या अब देख लेते हैं आपके कुछ आपके ऑरिकल मैसेजेस, देखते हैं आपके ऑरिकल मैसेजेस क्या आते हैं। ट्रू लव, या सी दिस इज़ योर ट्रू लव। मैंने कहा ना, आएंगे आपके पर्सन, बात भी करेंगे, याद तो आपको बहुत कर रहे हैं, बहुत खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। या आप ट्रू लव, आपका सच्चा प्यार है वो। आप थोड़ा सा और अगर आप मैनिफेस्टेशन अपनी करें, उनको अच्छे वाइब्स भेजें। देखिए, जैसी वाइब्स आप भेजोगे तो अगला पर्सन भी उसी तरह अट्रैक्ट करेगा आपके साथ। जिस तरह की वाइब्स आप भेजोगे, आप उन्हें अच्छी वाइब्स भेजें। हो सकता है वो परेशान हों अपनी फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, आना तो चाह रहे हैं, ऑफ़र भी देना चाह रहे हैं, बट ये है कि वो आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर फैमिली या फिर बिकॉज़ ऑफ देयर मैरिड लाइफ। बट ट्रू लव हैं आपके, आपका सच्चा प्यार तो यही है। सो डिवाइन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डिवाइन आपको देगी, ज़रूर देगी। थोड़ा सा और पेशेंस, गेटिंग टू नो ईच अदर। या getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। या बिल्कुल, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि और भी एक दूसरे को जानने की, समझने की, आप अपने पर्सन को जानने की या तो ये है कि समझने की कोशिश करें। हो सकता है आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप वो पुरानी बातें याद करके और ख़ामोशी सी आपने इख्तियार कर ली है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे हैं फिर वो टूट जाती है बीच में। तो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं उसको एकदम फोकस रखें अपनी मैनिफेस्टेशन पे। एक दूसरे को और भी जाने, समझने, एक दूसरे को मौका दें जानने का, एक दूसरे को समझने का, ताकि हो सकता है जो बातें उन्होंने, आपके पर्सन ने आपसे
कभी कहीं ना हो या फिर बहुत कम आप बताई हों, बहुत ही ऐसा बिहेवियर हो कि उन्होंने आपको कभी ये चीज़ें रिवील नहीं की, आपके सामने खुल के नहीं बताई, तो हो सकता है कि उन्हें एक डर रहता हो, फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर उन्हें ये डर होता रहता हो कि आप उन्हें कहीं छोड़ ना दो। जितने भी ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने आज यहाँ पे पिक की हैं, मैं उस हिसाब से अभी आपको ये चीज़ बता रही हूँ। जितनी भी मैंने यहाँ पे कार्ड्स देखे, जितने भी ओवरऑल मैंने यहाँ पे आज जो एनर्जी मैंने पिक की है, मैं उस हिसाब से, क्योंकि जो लास्ट में गेटिंग टू नो ईच अदर का जो ये कार्ड आया है, इससे ये भी चीज़ जो है ना वो हो रही है कि हो सकता है आप भी अपने पर्सन से, होता है ना कभी कभी कि आप ज़बरदस्ती करते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ आप बताओ, या आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बार बार मैसेज करना, बार बार किसी को कॉल करना, परेशान करना। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। अपनी लाइफ में जो है ना वो इंजॉय करें, उनको छोड़ दें, जस्ट फ्री दें उनको, उनका काम करने दें, वो खुद ही आएंगे और आपके पास। और क्योंकि ट्रू लव हैं आप उनके, सो भूल तो आपको वो सकेंगे नहीं, और अभी भी वो आपको भूले नहीं हैं, आप उनके माइंड में ही रहते हैं। सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें एक दूसरे को। सो गाइज़, यही थी आपकी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हमने आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखी, सिचुएशंस देखी, आउटकम भी देखा, आप दोनों की फीलिंग्स भी देखी। सो कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।